हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 19 एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर का 19B एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने 19A एक्सरसाइज किए थे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो जल्दी स्टार्ट करते। इसके एमसीक्यूज उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेंगे। मतलब ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से फॉर्मूले पता होना चाहिए वो देख लेते बेटा। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे कुछ क्वाड्रिलैटरल के बारे में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसका एक डायगोनल है ना, AC एक डायगोनल है, ठीक है। और इस डायगोनल से जो अपोजिट वर्टेक्स है जैसे कि B और D वहां से परपेंडिकुलर्स आ रहे हैं ना इस डायगोनल तक के, और हमें इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ इंटू वन डायगोनल इंटू सम ऑफ दिस परपेंडिकुलर। कौन से परपेंडिकुलर, BX और क्या रहेगा बेटे DY। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्वाड्रिलैटरल में एक डायगोनल है और इस डायगोनल के दो यहाँ पे अपोजिट वर्टेक्स से दो परपेंडिकुलर्स बनाए हुए। परपेंडिकुलर क्या बेटे, BX और DY, यहाँ पे ये हमें गिवन है। ठीक है, और इस क्वाड्रिलैटरल ABCD का हमें एरिया फाइंड करना है। तो अगर आप देखोगे तो देखो ये डायगोनल से इधर वाला हिस्सा और ये डायगोनल के इधर वाला हिस्सा, देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, कौन सा ABC, और यहाँ दूसरा ट्राइंगल है ना ADC, है कि नहीं। तो ये क्वाड्रिलैटरल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, है ना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो दोनों के लिए वही फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ABC है ना, इसका हाइट क्या है बेटे BX, ये जो परपेंडिकुलर है वो हाइट का काम करेगा, है ना। और ये परपेंडिकुलर किसके किसके परपेंडिकुलर है, ये BX परपेंडिकुलर किसके है, AC के। तो AC क्या हो जाएगा बेटे बेस, और BX क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइट हो जाएगा। तो हाफ इंटू AC जो कि बेस है और हाइट क्या है बेटे BX। वैसे ही इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ADC में, ठीक है, अगेन बेस क्या रहेगा बेटा AC और हाइट क्या रहेगा ये परपेंडिकुलर DY। तो हाफ इंटू बेस AC और ये जो है हाइट परपेंडिकुलर जो है वो हाइट रहेगा DY। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, हाफ AC कॉमन है ना, उसे बाहर निकाल दिए हमने। ठीक है, और बचा क्या फिर, यहाँ से BX और यहाँ से DY। और इससे हमें क्या समझ आया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू हाफ इंटू AC क्या है, वन ऑफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलैटरल, है ना। तो ये वन डायगोनल इंटू, और BX और DY क्या थे, परपेंडिकुलर थे। कौन थे, इस डायगोनल के परपेंडिकुलर थे, राइट। तो सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू द डायगोनल, है ना। जो बचे हुए दो वर्टेक्स थे वहां से डायगोनल तक के जो परपेंडिकुलर बने थे उसका सम, ठीक है, जो कि BX और DY है। ठीक है बच्चे, अब और एक सेकंड क्या गिवन है, अगर एक क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, और इस क्वाड्रिलैटरल के दोनों डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, या दोनों डायगोनल क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, बहुत आसान, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। क्या फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल का हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। मान लो ये जो डायगोनल है D1 है उसका लेंथ, और ये वाले डायगोनल का D2 लेंथ है, तो क्या होगा D1 इंटू D2। कौन से केस में होगा, कोई भी क्वाड्रिलैटरल जिसके डायगोनल क्या हो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटे वहां पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इस एक्सरसाइज में 19B के लिए हमें कुछ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, जैसे रेक्टेंगल से रिलेटेड, स्क्वायर से रिलेटेड, ट्रपीजियम से रिलेटेड, है ना। ऐसे कुछ फॉर्मूलेज है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल हमें गिवन है और उसका एरिया फाइंड करने बोला गया है, तो रेक्टेंगल में ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है। तो एरिया क्या होगा बेटे, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या रहता है, ये जो बाउंड्री है इस क्वाड्रिलैटरल की, है ना, वो बाउंड्री का लेंथ होता है ना पेरीमीटर। तो ये लेंथ और ये लेंथ, तो लेंथ प्लस लेंथ, 2 टाइम्स लेंथ, ये ब्रेथ और ब्रेथ, तो 2 टाइम्स ब्रेथ। दोनों में कॉमन 2 है, तो क्या बचा, 2 बाहर आ गया, तो लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटे, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, या फिर 2L प्लस B। अब हमें लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करना है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ डायगोनल। देखो रेक्टेंगल में सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, राइट। तो ये 90 डिग्री, तो अगर आप देखोगे तो ये जो एक ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसे बन रहा है, राइट। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, और ये क्या है अपना डायगोनल। अगर हमें इस डायगोनल की वैल्यू निकालनी है तो देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, 90 के सामने हाइपोटेनस। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे।
पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता चल रहा है, देखो ये जो d है उसका स्क्वायर है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, जो कि ये वाला लेंथ स्क्वायर प्लस ये ब्रेथ स्क्वायर है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे बेटा, इसके बाद स्क्वायर इधर गया तो रूट हो जाएगा, है ना, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, ये मिल गया हमें डायगोनल का फॉर्मूला, राइट। अब वैसे ही स्क्वायर के लिए फॉर्मूला देखते हैं। स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटे, साइड स्क्वायर में सभी साइड सेम होते हैं ना, ये ए स्क्वायर क्या होता है, जिसकी साइड सभी साइड एक जैसी होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होगा, पूरा ये जो बाउंड्री है उसका लेंथ, है ना, ये ए और ए सभी का एडिशन, तो कितना ए है टोटल, 4a, है ना, तो पेरीमीटर क्या होगा 4a या फिर 4 इंटू साइड 4a। डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे, वापस से ऐसे ही, इसमें सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री, है ना, तो ये 90 के सामने हाइपोटेनस, तो ये वाले ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 90 के सामने हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, बचा हुआ ये साइड क्या है ए स्क्वायर, ये साइड क्या है ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, तो ये स्क्वायर इधर गया तो रूट, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा 2a स्क्वायर, है कि नहीं, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर इतना आया, देखो 2 इंटू ए स्क्वायर इज एरिया, राइट, है ना, ए स्क्वायर क्या था अपना एरिया था, तो हम क्या लिख सकते हैं डायगोनल का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज रूट 2, है ना, ए स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर, और ये रूट 2a स्क्वायर के जगह एरिया, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। या फिर इसे और सॉल्व कर सकते हैं, ये रूट इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, राइट, तो 2 का तो कोई रूट नहीं रहता है ना, तो ये रूट 2 ऐसे ही, बट ये रूट जो है इसके लिए भी था और इसके लिए भी था, तो ये ए स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या ए, तो और एक फॉर्मूला क्या आ गया रूट 2a, है ना, रूट 2a, ये भी डायगोनल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है बच्चे। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इससे पहले भी मैंने स्क्रीनशॉट के लिए नहीं बोला है ना, ये भी लेना है तो ले सकते हो, ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये सभी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं बेटे। अब ये फॉर्मूले देख लेंगे, पैरेललोग्राम की बात हो रही है, एरिया देखो ये बेस है ना, और इस बेस से अपोजिट वर्टेक्स जो है यहाँ पे उससे परपेंडिकुलर बनाए, ये क्या होगा अपना हाइट, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है बेस इंटू हाइट, ठीक है बच्चे। रोम्बस की बात हो रही है, तो रोम्बस के लिए फॉर्मूला क्या, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, रोम्बस में सभी साइड सेम होते हैं, मान लो ये ए है ना, तो फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, एरिया का हाफ इंटू AC इंटू BD, डायगोनल की बात हो रही है, पहले तो सभी साइड इसमें सेम होते हैं, ये हमने देखे। पेरीमीटर निकालेंगे तो P इज इक्वल टू क्या आएगा 4 टाइम्स ऑफ A प्लस A 4A, और यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या होगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल क्या है, कौन से डायगोनल है, देखो AC और यहाँ पे क्या है BD, है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, या फिर इसे आप D1 बोल दो और इसे D2 बोल दो, तो क्या आएगा D1 इंटू D2, ठीक है बच्चे, या फिर AC इंटू BD, वही हमने यहाँ पे लिखे, है ना, तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया और ये एरिया का फॉर्मूला। देन यहाँ पे देखो आगे और AB स्क्वायर OA स्क्वायर OB स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है, AB स्क्वायर OA स्क्वायर। अच्छा, जो डायगोनल है बेटे, जहाँ पे एक दूसरे को कट करते कितने एंगल पे 90 डिग्री पे, तो ये वाला ट्राइंगल एक अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट, 90 के सामने क्या है हाइपोटेनस होता है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस दैट इज AB का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड ना, कौन से दो साइड बेटा OA स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या OB स्क्वायर, यही रिलेशन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है बेटे। अब देखो यहाँ पे ये जो OA है और ये OB है, देखो ये पूरा लेंथ कितना है, ये पूरा क्या है D1 है ना, तो ये OA है ना, ये D1 का हाफ होता है, ठीक है बच्चे। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल हाफ में कट करते हैं बेटा रोम्बस में, ठीक है, तो यहाँ पे ये D1 का हाफ, ये डायगोनल D2 है ना, ये पूरा D2 है ना बेटे, तो इतना सा सिर्फ ये D2/2, D2 का हाफ,
तो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे OA क्या है, D1 का हाफ है ना, जो डायगोनल 1 है उसका हाफ, और OB क्या है, ये पूरे डायगोनल का हाफ। क्यों? क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये D2/2 इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या मिला हमें, ऐसे कुछ रिलेशन। AB क्या है, साइड है। तो देखो हमने यहाँ से क्या बनाए, साइड और डायगोनल का रिलेशन। ठीक है बच्चे, तो ये भी आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट ट्रेपीजियम की बात हो रही है बेटा यहाँ पे। ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, हाफ इंटू इसके जो पैरेलल साइड्स है बेटा, कौन सा, A एंड B, ये जो साइड है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। क्या फॉर्मूला होगा एरिया का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। ठीक है बच्चे, तो ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हुआ। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चे ये जितने भी फॉर्मूले थे ये सभी 19B एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा अपना। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ फर्स्ट वाला। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है, द एरिया ऑफ अ गिवन फिगर इज, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। सेकेंड टाइम याद है आपको, अगर एक क्वाड्रिलैटरल है एंड देन उसके डायगोनल क्या कर रहे हैं बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, दोनों ये जो डायगोनल है क्वाड्रिलैटरल के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एरिया क्या हुआ करता था, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल D1 इंटू D2, यही अपना फॉर्मूला था, राइट। तो ये क्या होगा, हाफ इंटू D1 डायगोनल, ये एक डायगोनल और ये एक डायगोनल है ना, तो एक डायगोनल AC है ना, इंटू दूसरा डायगोनल क्या है बेटे, BD। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास, हाफ इंटू AC इंटू BD, ये हो गया सेकेंड ऑप्शन। ठीक है बच्चे, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, when one diagonal and perpendicular to this diagonal, ओके ये क्या है, अच्छा ये तो अभी देखे ना हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड वाला MCQ, if two adjacent sides and diagonal of a rectangle are X, Y and D respectively, the area of a rectangle is, बेटा हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है। ठीक है, क्या गिवन है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसके दो जो एडजेसेंट साइड है, एक है X दूसरा है Y, मान लो ये X है, एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू वाले साइड, ठीक है, और इसका जो डायगोनल है ना बेटा, इसका जो डायगोनल है वो डायगोनल क्या है, D है। ठीक है, ये डायगोनल यहाँ पे ये D डायगोनल है, ये X है और ये क्या है, Y है। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है यहाँ पे X और ये वाला क्या है Y, तो एरिया क्या होगा X इंटू Y। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट वाला। ठीक है बच्चे, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, अ स्क्वायर DEFG, ठीक है, अ स्क्वायर DEFG is of side 8 centimeter is inscribed in a rectangle। ठीक है, 8 सेंटीमीटर इसका साइड है, ये छोटे वाले स्क्वायर का, और ये एक रेक्टेंगल में इंस्क्राइब्ड है बेटा, ऑफ एडजेसेंट साइड 20 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल के जो एडजेसेंट साइड है, ये वाले साइड, एक है 20 सेंटीमीटर और ये साइड है बेटे 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एज शोन इन द फिगर, द एरिया ऑफ अ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन एक सेकेंड में देख के आती हूँ कौन सा है। बेटा यहाँ पे ये जो ये वाला है ना, इसमें टेक्स्ट बुक में ये शेडेड पोर्शन है। ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड करना है, क्या रहेगा, तो क्या रहेगा बच्चे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया माइनस ये स्क्वायर का एरिया, राइट। तो हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मिल जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ ये छोटा स्क्वायर है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर DEFG है ना, DEFG, ये दोनों के एरिया को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमें, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है बच्चे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है 20, ब्रेथ क्या है 16, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे 20 इंटू 16 माइनस
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर है ना, तो 8 इंटू 8 आएगा है ना, साइड का स्क्वायर, दैट इज 8 इंटू 8। तो 20 इंटू 16, 16 टू ज़ा 32, ये 0, 320 माइनस 8 8 ज़ा 64, राइट। अब 320 माइनस 64 दोनों को माइनस करेंगे, ये 10 यहाँ से कैरी हुआ है ना, इधर से बोरो किए तो 10 में से 4 गया तो 6, 1 में से 6 नहीं जाता, अगेन बोरो करेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो बेटा ये कितना 5 एंड ये 256 है, कोई ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया 256। एरिया माइनस एरिया, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है ना, तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है ना, ये बड़ा वाला माइनस ये, तो शेडेड पोर्शन का एरिया, तो एरिया ही है तो यूनिट क्या होगा, ये सेंटीमीटर है ना, सब सेंटीमीटर में गिवन था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहिए तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे अब हम। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 72 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज, पेरीमीटर बेटा हमें कितना गिवन है, 72 सेंटीमीटर, और हमें एरिया फाइंड करना है, राइट। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4a, पेरीमीटर की वैल्यू पुट करेंगे 72, ये 4a, 4 मल्टीप्लीकेशन में है बेटा, यहाँ आकर डिवाइड होगा 4 है ना, इज इक्वल टू ए क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, ए पता होगा तभी तो एरिया फाइंड करेंगे ना, इसीलिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 कैरी है ना यहाँ पे, और 8 4 8 का 32, ए कितना मिल गया हमें 18, यूनिट क्या आएगा बेटे सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर सेंटीमीटर में गिवन था, राइट। एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर दैट इज 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर कितना होता है 324 है ना, 324 सेंटीमीटर था ना बच्चा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर मिला 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड वाला ऑप्शन। आप चाहिए तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चे, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ वन डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, डायगोनल D1 मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है, देन अदर डायगोनल इज, ये फाइंड करना है, ठीक है बच्चे। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने देखे हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, राइट, D1 इंटू D2। एरिया ऑफ रोम्बस कितना है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, हाफ इंटू D1 इज 20, हमें D2 फाइंड करना है अदर डायगोनल, ठीक है बच्चे। D1 या D2 कुछ भी एक हो सकता है, हमने कंसिडर किया D1 20 है तो D2 फाइंड कर लेंगे, ठीक है बेटा। ये 360 2 डिवीजन में है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा, 20 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आकर डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 बेटा, यहाँ से एक 0, अच्छा कैंसिल ही कर देते, पॉइंट शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो D2 कितना आ गया बच्चे 36, यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर, कोई ऑप्शन है D2 36, हम फोर्थ वाला, ठीक है बेटा। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल वन ऑफ हुज डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल की बात किए हैं, हमें फाइंड करना है जिसका एक डायगोनल D1 मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम अदर टू वर्टाइसेस आर 19 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। देखो क्या बोला गया है बेटा, यहाँ पे कोई एक डायगोनल है, हमें नहीं पता है वो क्या है, ठीक है, कौन सा, कोई एक डायगोनल बोल रही हो, बताओ, कोई एक क्वाड्रिलैटरल है, हमें नहीं पता है वो क्वाड्रिलैटरल कैसा है, ठीक है, हमने ऐसे ही बना लिया। और क्या गिवन है, इसका एक डायगोनल का वैल्यू हमें गिवन है, कितना है बच्चा, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर, और इसके बचे हुए जो वर्टाइसेस है ये वाला और ये वाला, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाए गए, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाए गए डायगोनल तक, ठीक है। तो ये एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं, इस साइड से भी परपेंडिकुलर बनाया गया है, ठीक है बच्चे। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसका हमें वैल्यू गिवन है, लेंथ गिवन है, कितना है, ये डायगोनल तो 30 है, परपेंडिकुलर्स कितना है 19 एंड 11, कंसिडर करते हैं ये 19 सेंटीमीटर है और बेटा ये 11 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतना हमें गिवन है।
और हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो ए बी सी डी मान लेते कोई क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, है ना, ऐसे। या फिर डायरेक्टली हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो फर्स्ट टाइप था क्या गिवन था वहाँ पे, हाफ इंटू, है ना, वन डायगोनल दैट इज AC गिवन डायगोनल, और क्या था बचा हुआ, सम ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टाइसेस टू द डायगोनल। तो यहाँ पे सम ऑफ परपेंडिकुलर क्या है बेटा, यहाँ पे सम ऑफ परपेंडिकुलर मान लो ये P है और ये Q है, तो BP प्लस DQ, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, हाफ इंटू AC कितना है, एक डायगोनल कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इंटू BP कितना है 19 सेंटीमीटर प्लस DQ कितना है बेटा 11 सेंटीमीटर। तो हाफ इंटू 30 इंटू 19 प्लस 11 30, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, है ना। तो यहाँ पे 15 3 ज़ा 45 एंड ये 450। तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD कितना मिला बेटे, सेंटीमीटर में था ना, तो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना हमें मिला, ठीक है बच्चा। आपने अच्छे से लिखना है, कैसे, यहाँ स्टार्टिंग में स्टेटमेंट आप पूरा लिखोगे फॉर क्वाड्रिलैटरल, है ना, ABCD let diagonal AC is equals to कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर and perpendiculars from other two vertices, ठीक है, अदर टू वर्टाइसेस का नाम BP एंड DQ, अदर टू वर्टाइसेस BP एंड DQ और कितना था बच्चा 11 एंड 19, ठीक है। तो BP 19 कंसिडर किए थे, तो BP का पहले लिखना 19 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, ठीक है, 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चा। देन उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD हाफ इंटू दिस डायगोनल, है ना, एंड सम ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टाइसेस, अदर टू वर्टाइसेस बोल सकते हैं, हाफ इंटू AC इज 30, BP 19, DQ इज 11। देन इन दोनों को ऐड कर दिए, ये 30 ऐसे ही कैंसिल कर लेंगे, 15 3 ज़ा 45 एंड ये 0 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आपने एंड में लिख लेना है। देयरफॉर द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, पेपर में पूरा लिखना पड़ेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। पहले गिवन लिखना है, देन टू फाइंड, जो हमें फाइंड करना है वो लिखना है। फॉर्मूला अगर कुछ पता है तो आप फॉर्मूला लिखना, देन सोल्यूशन वाला पार्ट ये पूरा होगा, है ना, ये पूरा अपना सोल्यूशन है। और एंड में कंक्लूजन, जो भी स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया था तो वही अपना आंसर लिखना है, ठीक है बेटे। ऐसे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। एक क्वाड्रिलैटरल है, कैसा है नहीं पता हमें, बट क्या गिवन है, उसके डायगोनल एक 15 सेंटीमीटर है और एक 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बना लेते एक कोई क्वाड्रिलैटरल, कोई भी क्वाड्रिलैटरल बना लेते हैं। इसके डायगोनल 15 और 16 एंड 13 है। ये 16 कंसिडर करते हैं डायगोनल, ये वाला, एंड ये
13 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। इफ द इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये एक दूसरे को, देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल। कोई भी क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और उनके डायगोनल हमें गिवन है तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो लिख लेते हैं। पर देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, है ना। तो हाफ इंटू डायगोनल हमें पता है, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो फॉर क्वाड्रिलैटरल कोई भी नाम दे देंगे इसे, ABCD, diagonals AC and BD और कितना बच्चा, AC कितना है 16 सेंटीमीटर and 13 centimeter respectively. Then area of quadrilateral, that is quadrilateral ABCD is equal to half into product of diagonal, है ना, half into तो यहाँ पे half into diagonal product of diagonal that is AC into BD, half into 16 into 13, 2 1s are 2, 2 8s are 16, है ना। एंड देन क्या बचा बेटे अपने पास, 13 इंटू 8, 8 3s are 24, 2 8 1s are 8, 104, है ना, 13 8 था। और यूनिट क्या आएगा बच्चा, सेंटीमीटर में गिवन थे इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD is equal to 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे अब हम, क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD इन विच एंगल ABD इज 90 डिग्री। ठीक है, एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD जिसमें एंगल ABD 90 डिग्री है। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, फिर 90 है तो एक, ठीक है, यहाँ पे ये B मान लेते हैं, ये A है, ये B है और ये D है 90 डिग्री। ठीक है, और एक क्वाड्रिलैटरल ABCD, तो AB यहाँ कहीं C बना लेते हैं। ठीक है, और क्या गिवन है, ट्राइंगल BCD इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, BCD यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है बच्चे, जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ, तो ये BCD, देखो ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है अपने पास, और ये BCD क्या है बच्चे, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ये 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड कितना गिवन है बच्चा, 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्राइंगल में सभी साइड्स इक्वल होते हैं ना बेटा, तो ये सब 24 सेंटीमीटर आएगा। एंड AD इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, और AD कितना है यहाँ पर 26 सेंटीमीटर, और हमें इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया फाइंड करना है। तो पहले ऊपर वाला ट्राइंगल अगर हम देखेंगे, ट्राइंगल ABC, इसका एरिया फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो 90 डिग्री बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के वो दो साइड, उसमें से एक बेस होता है और एक हाइट होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, यहाँ पे हाफ इंटू, है ना, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस तो हमें पता है 24, बट हाइट का क्या करें, एंड व्हाट इज हाइट, यहाँ पे हाइट क्या है AB। अब AB हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद देखो ये वाला BCD इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो उससे अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका एरिया मिल जाएगा, देन इसका एरिया मिल जाएगा, और दोनों के एरिया को ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, साइड AB। अब साइड AB कैसे फाइंड करेंगे बेटा, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने हाइपोटेनस, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना,
तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, है ना। तो ऐसे करके हम ए बी फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चे, चलो फिर सॉल्व कर लेते हैं। लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू, ए बी डी कितना है 90 डिग्री है, एंड ए डी कितना है बेटा 26 सेंटीमीटर, और बी डी कितना है बेटे अपने पास 24 सेंटीमीटर। Therefore, by using Pythagoras theorem, आपने अच्छे से लिखना है। 90 के सामने हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटा यहाँ पे AB स्क्वायर। AD कितना है 26, तो 26 स्क्वायर, BD दैट इज 24, तो 24 स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटा यहाँ पे AB स्क्वायर। ठीक है, 26 का स्क्वायर 26 इंटू 26, 6 6 36, 6 2 12, 12 प्लस 3 15, है ना। यहाँ पे 2 6 12, कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 5, ये 6 7 676, 676, 24 का स्क्वायर दैट इज 576 प्लस AB स्क्वायर, है ना। अब क्या AB फाइंड करना है हमें, तो उसे हम अकेला रख देंगे, इसे यहाँ भेज देंगे। तो 676 माइनस 576 दैट इज 100 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, है ना बच्चा। स्क्वायर इधर आ गया तो रूट, AB इज इक्वल टू अंडर रूट 100, रूट 100 बाहर आकर 10, तो AB क्या होगा बेटे 10। यूनिट क्या रहेगा, सब सेंटीमीटर में गिवन था ना, तो सेंटीमीटर। हमें AB मिल गया 10 सेंटीमीटर, है ना। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है ना राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, हाफ इंटू बेस कितना है बच्चे इसका BD, हाइट क्या है यहाँ पर AB, हाफ इंटू BD कितना है बेटे 24, हाइट कितना है 10, 24 इंटू 10, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 12 10 120, यूनिट क्या आएगा बच्चा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब हमने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया, अभी इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना बाकी है। ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, है ना, फाइंड कर लेंगे। लिख लेते हैं ट्राइंगल BDC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना, और उसका साइड इज इक्वल टू, इक्विलैटरल ट्राइंगल में सभी साइड इक्वल होते हैं, साइड कितना है 24 सेंटीमीटर, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना बच्चा, √3/4 इंटू साइड कितना है अपने पास 24, इसका स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24, 4 1 4, 4 6 24, है ना। 24 इंटू 6, 6 4 24, 6 2 12 प्लस 2 14, 144, और ये √3 बच्चा, √2 की वैल्यू 1.414, वैसे ही √3 की वैल्यू 1.732 होती है।
है ना, मल्टीप्लाई कर ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटे 1.732 इंटू 144, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, है ना, 7 4 ज़ा 28 प्लस 1 29, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 कितना 6, अगेन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सब आएगा ना, तो 8 2 9 6, ठीक है बच्चे, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1, ये 8 यहाँ 10 कैरी 1, 10 प्लस 4 14 कैरी 1, है ना, तो ये 9 प्लस 1 10 प्लस 6 16 प्लस 3 19 कैरी 1, यहाँ 14 कैरी 1, और 3 डिजिट पहले पॉइंट है तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 249.408, 249.408 यूनिट क्या रहेगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, area of triangle BCD 249.408 इतना हमें मिला। अब क्या, ये जो अपने दोनों ट्राइंगल थे इसका एरिया हमें मिल गया बेटे, दोनों ट्राइंगल का, है ना। अब इसके एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD मिल जाएगा, राइट, तो वही फाइंड कर लेंगे अभी। Therefore, area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle BDC and ये क्या था ABD, area of triangle ABD plus area of triangle BDC, ठीक है बेटे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD हमें कितना मिला था बच्चा यहाँ पर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 249.408 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐड कर लेंगे बच्चे 249.408 एंड 120 पॉइंट कुछ नहीं है तो 0, ये 8 यहाँ 0 यहाँ 4 यहाँ 9 पॉइंट के जगह पॉइंट देंगे, देन ये 6 और ये 3, कितना मिला बच्चा 369.408 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD, ठीक है। Therefore, the area of quadrilateral ABCD is 369.408 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चा चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, इससे पहले वाला भी पहले ये और ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे। Calculate the area of quadrilateral ABCD in which AB is equal to 32 centimeter, AD 24 centimeter, angle is 90 degree and BC और CD equal है 52 सेंटीमीटर। कैसा क्वाड्रिलैटरल है हमें नहीं पता, तो बस ऐसे ही कुछ बना लेते हैं, कोई एक क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है। इस क्वाड्रिलैटरल में हमें क्या गिवन है, ये क्वाड्रिलैटरल ABCD है, पहले नाम दे देंगे इसे, रेक्टेंगल है ऐसे बोला नहीं है हमने, बस ऐसे ही कुछ भी बना लिया है, कोई भी शेप आप बना सकते हो, ठीक है। उसमें गिवन है एंगल है 90 डिग्री है बेटा, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, बाकी एंगल कितने हैं नहीं मालूम है, ठीक है। और क्या गिवन है AB इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, AB कितना है 32 सेंटीमीटर हमें गिवन है, AD इज 24 सेंटीमीटर, AD 24 सेंटीमीटर है, BC और CD दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल होने चाहिए थे बट दिख नहीं रहा इसमें, है मान लो, ठीक है। तो ये 52 सेंटीमीटर है बेटा, 52 सेंटीमीटर, और ये भी है 52 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों इक्वल है ऐसे बताया गया है। और क्या बोला गया है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, राइट, कौन से दो ट्राइंगल मैम बेटे, ट्राइंगल ABD या फिर BAD एंड दूसरा ट्राइंगल BCD। आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये दोनों इक्वल है ना, अगर दो साइड किसी के इक्वल है तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है,
और ये 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसका एरिया हमें फाइंड करना है, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट हमें पता है क्या? हाँ, जो दो साइड 90 डिग्री फॉर्म करते हैं उसमें से एक बेस होता है एंड एक हाइट। तो हम कंसिडर कर लेंगे, मान लो 24 बेस है और 32 हाइट है, तो हमें बेस भी पता है, हाइट भी पता है, इस ट्राइंगल का एरिया बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा वाला ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, देन दोनों को ऐड करेंगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD मिल जाएगा। इस वाले ट्राइंगल के लिए एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। क्या होता है बच्चे एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल? 1/4 इंटू बेस, है ना, है कि नहीं? 1/4 इंटू बेस इंटू जो अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ जो भी इक्वल साइड होते हैं उसका स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ऐसे कुछ। बट ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है अपने पास, इसका क्या, देखो ये इक्वल साइड है तो इसका बेस ये हुआ ना। क्या हमें इसका बेस पता है? नहीं, तो पहले हमें इसका बेस फाइंड करना पड़ेगा, देन इसका एरिया आएगा, राइट। तो इसका बेस कैसे फाइंड करेंगे? तो ऊपर वाला तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है, इसके सामने ये क्या? हाइपोटेनस। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम BD फाइंड कर लेंगे, और एक बार BD मिल गया तो इसका एरिया भी मिल जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका भी एरिया मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD मिल जाएगा। ठीक है बेटे, आई होप आपको समझा होगा। चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं, नहीं समझा भी तो कोई बात नहीं, वापस देख लेंगे क्या बात की है हमने अब तक, ठीक है। तो लिख लेंगे इन ट्राइंगल BAD, ठीक है। इन ट्राइंगल BAD हमें क्या करना है बेटा? पहले BD फाइंड करना है, ताकि हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सके, ठीक है। एंगल BAD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, एंड AB इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर और AD इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ऐसी चीज़ें हमें पता है। Therefore, by using Pythagoras theorem, 90 के सामने हाइपोटेनस दैट इज BD, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड दैट इज AB स्क्वायर, प्लस क्या आएगा बच्चे? AD स्क्वायर, है ना, BD स्क्वायर। AB कितना है? 32, 32 स्क्वायर प्लस AD हमें पता है 24 स्क्वायर। 32 का स्क्वायर 32 इंटू 32, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, है ना, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये 4 12 कैरी आया 1 1024, राइट, प्लस 24 स्क्वायर इज 576, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 1024 576, यहाँ ऐड किए 0 कैरी 1 10 0 कैरी 1 6 1600। स्क्वायर इस साइड से इस साइड आ गया तो बच्चे रूट हो जाएगा BD स्क्वायर, तो BD कितना आएगा बेटे? अंडर रूट ऑफ 1600, दैट इज कितना? 16 बाहर आके 4 और 2 0 में से 1 0 बाहर, तो ये BD क्या आएगा? सेंटीमीटर यूनिट था तो BD 40 सेंटीमीटर, हमें मिल गया BD 40 सेंटीमीटर है। अब दोनों ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद क्या लिख लेंगे? अरे यार, फॉर ट्राइंगल, इतना लिखने तक, फॉर ट्राइंगल BAD हमें क्या क्या पता है? उसके साइड पता है ना, AB इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, एक बेस है एक हाइट है, ऐसे ही ना। 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री जो दो साइड फॉर्म करते हैं उसमें से एक बेस होता है और एक हाइट होता है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल BAD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना बच्चे, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है? मान लो 24 और हाइट कितना है? 32, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये 12 इंटू 32 आ गया, 32 इंटू 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 4 यहाँ 8, ये 384, कितना आ गया बेटे? 384 यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए डी इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब दूसरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, ये वाला ट्राइंगल जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। फॉर ट्राइंगल बी सी डी, जो इक्वल साइड होते हैं हम उसे ए बोल देंगे बेटा, और ये क्या बी है ना। इक्वल साइड ए इक्वल टू 52 सेंटीमीटर एंड बेस बी डी इज इक्वल टू कितना है, 40 मिला था ना, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस को हम बी बोलते हैं। ठीक है, बेस यहाँ लिख लो बी, बी। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चे, 1/4 है ना, बेस इंटू अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूले याद रखने हैं, 1/4 इंटू बेस कितना है बेटा 40, अभी फाइंड किए थे हमने, इंटू अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ a कितना 52 उसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 40 स्क्वायर। 52 का स्क्वायर नहीं पता तो 52 इंटू 52, 2 2 ज़ा 4 है ना, मल्टीप्लाई करके फाइंड करना है। 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 26, ये 4 यहाँ 0, 7 2 7 0 4, ये 4 1 ज़ा 4, यहाँ 4 10 ज़ा 40, तो क्या बचा 10 अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 2704 माइनस 40 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16 और 0 2 0 आ जाएंगे ना, क्योंकि एक 0 का 2 0 हो जाता है, ऐसे नहीं बोलते 40 स्क्वायर 1600 होता है, एक 0 का 2 0 कैसे हो जाएगा, है ना। तो ये 10, अब यहाँ पे 2704 इंटू 4 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 0 ज़ा 0, 1 बचा था है ना, 7 4 ज़ा 28, यहाँ 2 4 2 ज़ा 8 और ये 2 10, तो 10816 माइनस 1600। ठीक है, इसमें से 1600 माइनस कर लेंगे, 1600 माइनस, ये 6 में से 0 गया, 6 वैसे ही, यहाँ 1 वैसे ही, यहाँ 8 में से 6 गया तो बेटा 2, ये माइनस नहीं होगा, कैरी ये 10, ये तो 9 है ना, तो ये 9216 अंडर रूट 9216 और ये 10 अंडर रूट 9216 कितना है नहीं मालूम, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर लेंगे, चलो देखिए, 9216, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 है ना, और ये 2 नंबर ले रहे हैं इसलिए 0, 2 8 ज़ा 16। ठीक है बच्चे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये 0, ऐसे ही 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 है ना, देन 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, और देखो ये 576 स्क्वायर्स याद करना है अच्छे से आपने, 30 या 25 तक एटलीस्ट। 576 किसका स्क्वायर होता है बेटे 24, तो यहाँ तक ही सॉल्व करके भी रोक दे सकते हैं उसे हम, 24 इंटू 24 लिख सकते हैं राइट। तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे 10 अंडर रूट ऑफ, देखो पैर बन रहा है ना 2 2 का, तो एक एक 2 बाहर आएगा, कैसे देखो 2 इंटू, अच्छा 2 इंटू 2 को मैं 4 लिख लूँ यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि 4 बाहर आके 2 ही हो जाना है। ठीक है, तो ये 4, ये 2 इंटू 2 को 4 लिख सकते हैं हम लोग है ना, 4 इंटू क्या था 576, ये 10, 4 बाहर आकर क्या बनेगा 2, ये 4 बाहर आकर 2 बनेगा, 576 बाहर आकर 24, 2 2 ज़ा 4, 10 ज़ा 40 इंटू 24 है ना, और ये 24 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 और ये 9 96 और ये 0, 960 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी
is 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी फाइंड करना था, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, ये वाला। ओहो क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी एंड दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का सम करेंगे तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी मिलेगा, है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बीएडी एंड बीसीडी ऐड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ओ ये क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए, 5 ही चालू है ना, फिर स्क्रीनशॉट में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। चलो ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ये क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD, ऐसे ही मिलेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD क्या है बेटे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD 384 और वो 960, 384 और 960 दोनों को ऐड कर देंगे। 960 384, यहाँ पर 4 14 कैरी आया 1 एंड ये 13, ठीक है बच्चे। 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD कितना मिला हमें, 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख लेना इनमें। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। और ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3/5 किलोमीटर। क्या गिवन है बेटा हमें, पेरीमीटर इज 3/5 किलोमीटर। If the length of a field is twice its breadth, breadth nothing, width जो के है breadth, ठीक है। लेंथ कितना, ट्वाइस ऑफ इट्स width बोला गया है, तो हम लिख लेते हैं पर रेक्टेंगुलर फील्ड let लेंथ मान लेते हैं, लेंथ एंड विथ बी L एंड B, ठीक है। और हमें पेरीमीटर गिवन है 3/5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन स्क्वायर मीटर, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है बट स्क्वायर मीटर में। बेटा हमें पेरीमीटर गिवन है, इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ निकाल देंगे, ठीक है। और एक चीज़ हमें गिवन है ना, लेंथ इज ट्वाइस इट्स विथ, तो लेंथ गिवन क्या है, लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स विथ, विथ मतलब बी लिए हमने उसे, ब्रेथ ही होता है वो, तो ये 2 टाइम्स बी, ठीक है। ये हमें गिवन है, तो इसके हेल्प से सॉल्व करेंगे। नाउ हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कितना है गिवन बेटे, 3/5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ कितना है 2b, वैल्यू पुट कर लेंगे, इसे 1 बोल देंगे और यहाँ लिख लेंगे हमने कहाँ से पुट किए हैं, फ्रॉम 1 प्लस b, है ना बच्चा। ये 2b प्लस b दैट इज 3b, और ये 2 इंटू 3 ये 6b, ये 3/5 ऐसे ही 6 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ का डिवाइड होगा तो ये क्या आ जाएगा, 3/5 था, नीचे 6 इज इक्वल्स टू b। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना, तो ऊपर 1 नीचे 5 2 जा 10, तो हमें विथ या ब्रेथ कितना मिला, 1/10। इसका यूनिट क्या था बेटे, किलोमीटर, तो ये भी हमें मिला किलोमीटर में। लेंथ फाइंड करेंगे, हमें पता था लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ या विथ, ऐसे गिवन था राइट। तो L इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कितना है यहाँ पे 1/10, है ना, तो ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये कितना आया 1/5 किलोमीटर,
है ना बच्चे। लेंथ कितना मिला 1/5। हमें बोला गया है एरिया फाइंड करने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इज 1/5 है ना, एंड ब्रेथ इज 1/10। वैल्यू पुट कर लेंगे 1/5 एंड 1/10। ठीक है, ये कितना आ गया 1/50। ये भी किलोमीटर था, ये भी किलोमीटर था, तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, किलोमीटर स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बट हमें किलोमीटर में तो नहीं चाहिए था मैम, किस में चाहिए था, मीटर, स्क्वायर मीटर में चाहिए था, है ना, मीटर स्क्वायर में चाहिए था। तो कन्वर्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, है ना। वी नो, क्या पता है हमें, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था 1/50, किलोमीटर स्क्वायर था, राइट। यहाँ पे 1/50, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, है ना, तो किलोमीटर की जगह हम 1000 मीटर पुट कर देंगे। तो ये 1000 मीटर, ये स्क्वायर था, स्क्वायर ऐसे ही यहाँ पे 1/50। ये स्क्वायर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो ये स्क्वायर जब इसके लिए, तो ये 1000 का स्क्वायर, 3 के 6 जीरोज हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 है ना, 1000 का स्क्वायर लिख लिया हमने। ये स्क्वायर इसके लिए भी है, तो ये आ गया ना मीटर स्क्वायर। ओके, एक जीरो और एक जीरो कैंसिल। नाउ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 2 3 4 जीरो बचे, 1 2 3 4, है ना। तो ये कितना आ गया 20,000 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। A rectangular plot 85 meter long and 60 meter broad is to be covered with grass, leaving 5 meter all around। ठीक है, क्या गिवन है बेटे हमें, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसमें ग्रास लगानी है, ठीक है, इज टू बी लेड विद अ ग्रास। बट इस तरीके से ग्रास लगानी है कि सभी तरफ से क्या करना है, 5 मीटर हमें छोड़ देना है, 5 मीटर का गैप रखना है सभी तरफ से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से ग्रास लगानी है ये वाले रेक्टेंगुलर प्लॉट में, कि सब तरफ से 5 मीटर छोड़ देना है। तो मान लेते हैं ये कितना हमें छोड़ना है 5 मीटर, ये भी कितना 5 मीटर, यहाँ से भी कितना होना चाहिए 5 मीटर, और यहाँ से भी कितना छोड़ना है हमें 5 मीटर। और ग्रास लगानी है, तो ग्रास कहाँ होगी, यहाँ होगी ना बच्चे, ये अंदर वाले रीजन में। ठीक है, तो बाहर वाला जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है हम उसे नाम दे देते हैं ABCD, और जहाँ पे हमें ग्रास ले करनी है, लगानी है, हम उसे बोल देते हैं PQRS। ठीक है बेटा, अब चलो सॉल्व कर लेंगे। कितना गिवन है 85 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड, तो ये कितना है 85 मीटर लॉन्ग है ये प्लॉट और 60 मीटर ब्रॉड है। तो हमें ग्रास कितने एरिया में लगानी है वो हमें बताना है। ठीक है, तो लिख लेंगे पर रेक्टेंगुलर प्लॉट ABCD, let length and breadth be capital L and capital B respectively। ठीक है बेटा, तो हमें लेंथ कितना गिवन है उसके लिए 85 मीटर, और ब्रेथ कितना हमें मालूम है इसके लिए 60 मीटर। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, और
for area to be laid with grass, हमें जो एरिया ग्रास से कवर करना है, let its length and breadth be small l and small b respectively। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चा, तो हमें यहाँ अंदर वाले रीजन में ग्रास लगानी है, मतलब ये वाले इधर PQRS में ग्रास लगानी है। तो दोनों साइड से तो हमें 5-5 छोड़ने का बोले हैं, गैप रखना है बोले। तो इसका लेंथ और इसका ब्रेथ कितना होगा, अगर हम यहाँ से 5 का गैप रखेंगे और ऊपर से भी, तो ये देखो पूरा 60 है, ये पूरा 60 है, इधर से 5 माइनस, इधर से 5 माइनस, तो 5 5 10 माइनस, तो 60 में से 10 चला गया, तो यहाँ कितना होगा बेटा, ये 50 मीटर, राइट। वैसे ही यहाँ पे ये पूरा 85 है, बोला गया है यहाँ से भी 5 का गैप रखना है, यहाँ से भी 5 मीटर का गैप रखना है। 5 और 5 10, तो 85 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे, जहाँ पे हमें ग्रास ले करनी है उसका लेंथ कितना बचेगा PQRS का, उसका लेंथ 75 मीटर, राइट। तो वो हम लिखेंगे देयरफॉर स्मॉल l इज इक्वल्स टू, जो कैपिटल L है ना, माइनस दोनों तरफ से 5 माइनस करना है ना, तो कैपिटल L कितना है बेटे 85 माइनस 5 माइनस 5, दैट इज 85 माइनस 10, दैट इज 75 मीटर, राइट। और स्मॉल b कैसे निकालेंगे, कैपिटल जो ABCD रेक्टेंगल है उसका जो ब्रेथ है कैपिटल B, दोनों तरफ से 5 मीटर का गैप रखना है, दैट इज B कितना था अपने पास 60, तो 65 5 कितना हो गया 10, तो 60 माइनस 10 दैट इज 50 मीटर। तो हमें ये 75 मीटर मिला और ये 50 मीटर है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर PQRS है ना, या फिर एरिया ऑफ रीजन टू बी लेड विथ ग्रास इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है यहाँ पर 75 एंड ब्रेथ कितना है 50, है ना। बस इतना सा ही क्वेश्चन था, बट उसके लिए आपको इतना लिखना पड़ेगा पेपर में, ठीक है। 75 इंटू 50, 5 5 सा 25, 5 7 सा 35, 3750 है ना, ये 0 था इसलिए 0, और यूनिट क्या आएगा बेटा यहाँ पे मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS था ना, therefore area to be laid है ना, और with covered with grass, या फिर area to be covered with grass is equals to 3750 मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटे। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे अब हम, क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक रेक्टेंगल है अपने पास, उसका लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, length is 6 centimeter and breadth is 4 centimeter respectively. Find the height of a rectangle, height of a triangle, okay, whose base is 6 centimeter। एक triangle है, इसका हाइट फाइंड करने बोले, ठीक है बेटा। तो इसका हाइट फाइंड करना है हमें, उस बेस है 6 सेंटीमीटर, तो इसका बेस 6 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट हमें फाइंड करना है, ठीक है। और गिवन है एरिया इज 3 टाइम्स दैट ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ रेक्टेंगल, इतना हमें गिवन है, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले तो, for rectangle let length
and breadth B, L and B, ठीक है। बेस कैपिटल ओके ब्रेथ है ना, तो इसको स्मॉल बी ले लेंगे फिर, ठीक है। तो देयरफॉर लेंथ कितना गिवन है बेटा 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमें मिल गया कितना 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है। इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब उसके बारे में फॉर ट्राइंगल लेट हाइट एंड बेस, लेट बेस एंड हाइट बी, अब ये बी स्मॉल बी एंड एच रिस्पेक्टिवली, ठीक है बेटा। बेस हमें कितना है 6 सेंटीमीटर गिवन है और हमें हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। और क्या गिवन है ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स, इज इक्वल टू 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है बेटे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। 3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है बेटा। तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 3 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, हाफ इंटू इसका बेस कितना है 6 हमें गिवन है, हाइट फाइंड करनी है 3 इंटू लेंथ कितना गिवन है बेटे 6 और यहाँ पे ये कितना गिवन है ब्रेथ 4, है ना। एच फाइंड करना है, सभी को दूसरी तरफ भेज देंगे बेटा हम। एच इज इक्वल्स टू यहाँ क्या था 3 इंटू 6 इंटू 4, है ना। यहाँ पे 2 डिविजन में है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आकर डिवाइड होगा, ये 6 और 6 कैंसिल। एच इज इक्वल्स टू 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24। यूनिट क्या है सबका सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर, एच इज 24 सेंटीमीटर लिख लेना है। देयरफॉर द हाइट ऑफ ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चे आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है बेटे। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू।